Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजय माल्या के बारे में। और विजय माल्या को सब लोग जानते भी हैं। किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर बियर और तमाम ऐसी चीज़ें जो विजय माल्या के बारे में बताती हैं। किसी टाइम पर विजय माल्या का एक अपना रसूख हुआ करता था और उनकी पहचान एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे होती थी। दूसरा, उनका जो अंदाज था, पब्लिक गैदरिंग, पार्टीज, अपनी मैगजीन को लॉन्च करना, फॉर्मूला 1 को मैनेज करना और रॉयल चैलेंजर जैसी टीम को ऑन करना, ये उनके शौक हुआ करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर विजय माल्या अपने काम के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते थे। ये बिजनेस को प्रमोशन देने का एक तरीका था कि जैसे एक क्रिकेट टीम को हायर कर लिया, दूसरा तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इससे उनके बिजनेस को प्रमोशन मिलती थी। और होना भी चाहिए। ऐसा काम हर एक बिजनेसमैन करता है। किसी भी टीम को स्पॉन्सर करना, लोगों को स्पॉन्सर करना, बड़े बड़े डोनेशन देना और चैरिटी में पैसा खर्च करना, पॉलिटिकल कैंपेन्स में पैसा खर्च करना, ये ज़्यादातर सारे बिजनेसमैन करते हैं क्योंकि इससे इनको प्रमोशन मिलती है और इनका काम बढ़ता है। लेकिन अचानक विजय माल्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका सारा एम्पायर जो इंडिया में है वो ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया और सारी प्रॉपर्टी उनकी बैंड कर दी गई, सीज कर दी गई और जो भी उनके नाम से था वो सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। तो ऐसा कौन सा योग उनके बर्थ चार्ट में बनता है? और इसको जानने की, इसको बताने की जो जिज्ञासा है मेरे अंदर वैसे आई कि मैं अभी थोड़े दिन पहले विजय माल्या का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो वहाँ तमाम चीज़ें पता चली विजय माल्या के बारे में कि भाई क्या चीज़ कैसे उन्होंने की और क्या क्या हुआ। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जगा। मैं उनका बर्थ चार्ट देख रहा था। उनके बर्थ चार्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न क्या था। तो रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ 2 4 5 जो रीज़न्स हैं उससे थोड़ा ये समझ में आएगा कि हमारी जो डेस्टिनी है वो कैसे काम करती है। और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किसी को भरोसा हो ना हो, कोई भरोसा करना चाहे ना करना चाहे, वो उसकी अपनी सोच है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो भी चीज़ें पता चलती हैं वो बड़ी क्लियर पता चलती हैं कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। इसमें जो प्रेजेंट दशा चल रही है अभी विजय माल्या के चार्ट में, वो है मरकरी की दशा जो स्टार्ट हुई है 7 मार्च 2022 से और इसका एंड होगा 7 मार्च 2039 में जाके। इससे पहले जो दशा चली थी 2003 से और 2022 तक वो शनि की दशा थी।
अब एक सबसे बड़ी चीज है, शनि इनका लग्नेश है और 12th हाउस का भी लॉर्ड है। देखो, लग्नेश की दशा चली और इंसान बर्बाद, हाउ इज इट पॉसिबल? और लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 10th हाउस में बैठा हुआ है शनि। 10th हाउस का शनि आदमी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। और मोदी साहब जो हैं उनका भी शनि 10th हाउस में है, इनका भी शनि 10th हाउस में है, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ? और जबकि लग्नेश की दशा चल रही है और शनि की प्लेसमेंट इतनी अच्छी है, मून से भी 11th अवे बैठा हुआ है शनि। यानी अगर हम मून चार्ट को बनाते हैं तो शनि गेन के हाउस में आ गया। इतना अच्छा योग, उसके बाद भी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि एक तो शनि की प्लेसमेंट राहु के साथ है, तो कुंडली में क्या बना? शापित दोष, यानी श्राप लग गया। 10th हाउस के ऊपर यह योग बना हुआ है, शापित योग, शापित दोष इसको बोलते हैं। 10th हाउस का संबंध आपके करियर से है, आपके काम से है, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी से है और आपकी गवर्नमेंट से है। और गवर्नमेंट के जितने भी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका संबंध कुंडली के 10th हाउस से है। चलित चार्ट में अगर आप देखें तो सूर्य की पोजीशन भी 10th हाउस में है। सूर्य, राहु और शनि तीनों एक साथ 10th हाउस में है। एक तो शापित योग, दूसरा सूर्य और शनि का योग, तीसरा सूर्य और राहु का योग। तो 10th हाउस में अगर ऐसा योग बना है तो एक तो इंसान पब्लिकली बदनाम हो जाता है, उसकी खुद की गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करती है। और ऐसे योग में जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं वो भी कई बार चीट करते हैं, क्योंकि सूर्य और राहु का योग है। सूर्य यानी गवर्नमेंट, राहु यानी चीटिंग। गवर्नमेंट के अधिकारी चीटिंग करते हैं और कई बार इंसान खुद भी चीटिंग करता है सरकार के साथ, सरकार की पॉलिसीज के साथ, सरकार के बैंक्स के साथ। और शनि राहु का योग अगर एक साथ बन गया है तो ऐसे में इंसान का जो कर्म है वो कई बार बिगड़ जाता है। ऐसे लोग बड़ा शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे में अगर शनि की दशा चल जाए तो शनि अपनी दशा में आपको पनिश करता है। जो भी आपने पास्ट में किया है, अच्छा या बुरा, अच्छा किया होगा तो उसका भी बेनिफिट आपको शनि देगा, लेकिन अगर आपने कुछ बुरा किया होगा तो उसके द्वारा जो दंड है वो भी शनि आपको देगा। शनि और राहु का योग आपके 10th हाउस में बना हुआ है और साथ में सूर्य की प्लेसमेंट है। तो ऐसे में जो आपकी सरकार है वो आपके खिलाफ हो जाती है, सरकारी लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कई बार अंडर द टेबल बहुत सारे काम चलते हैं और काम होते भी हैं, लेकिन बाद में वो सारे काम खुल जाते हैं। बाद में जिन लोगों के साथ आप कमिटेड थे या जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वही लोग आपकी बुराई करते हैं और आपके जो भी छुपे हुए कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम उजागर हो जाते हैं। ये तो सारी एक बातें हैं, एक तरफ की बातें हैं, लेकिन जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा चेंज, उसके पीछे एक कारण और भी है। उसके पीछे जो कारण है वो है शनि और राहु और सूर्य की प्लेसमेंट स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है और स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड मार्स अपने से 12th अवे जाके प्लेस्ड है, जो 10th हाउस की चीजों का लॉस करता है। तो शनि की दशा चली, शनि ने स्कॉर्पियो साइन को एक्सपीरियंस करवाया, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में शनि बैठा हुआ है। जो प्लेनेट जिस
राशि में बैठता है, उस राशि के द्वारा वो एक्ट करता है और उन राशियों की चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। स्कॉर्पियो साइन ये बताता है कि जीवन में जो भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं। इन सब चीज़ों का संबंध स्कॉर्पियो साइन से होता है। जितनी भी छुपी हुई डीलिंग्स होती हैं, जितनी भी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, जितना भी छुपा हुआ कार्य होता है और जितना भी छुपा हुआ धन होता है, वो स्कॉर्पियो साइन से समझ में आता है। तो शनि, राहु और सूर्य तीनों स्कॉर्पियो साइन में है, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाता है, सीक्रेट काम धंधे में इन्वॉल्व होता है और सीक्रेट तरीके से ही अपने काम धंधे को अंजाम देता है। देखिए, काम को सीक्रेट करना कुछ गलत नहीं है, सीक्रेट होना भी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे साथ होती है, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी है और यही आपके ग्रहों का असर है। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ केतु की जो प्लेसमेंट है वो है टॉरस साइन में 4th हाउस में। टॉरस साइन लिकर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज टॉरस का संबंध ही लिकर से है। टॉरस का जो लॉर्ड है वो है वीनस। वीनस का संबंध विलासिता से है और इंसान वीनस से संबंधित चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है अगर केतु की प्लेसमेंट टॉरस साइन में हो, और बहुत डीपली एक्सपीरियंस करता है। केतु यानी डीप ऑब्जर्वेशन, डीप नॉलेज। टॉरस की डीप नॉलेज ऐसे इंसान को होती है। टॉरस यानी कैश मनी, टॉरस यानी वैल्यू, टॉरस यानी वेल्थ, टॉरस यानी लिकर, वाइन और भी तमाम चीजें आती हैं टॉरस के अंदर। लेकिन केतु की प्लेसमेंट अगर टॉरस साइन में है तो इंसान शुरुआती जीवन में वैल्यू को एक्सपीरियंस करता है, ब्रांड को एक्सपीरियंस करता है, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। जैसे मिस्टर मालिया अपने प्रोडक्ट के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर थे। उनकी अपनी खुद की ऐसी पर्सनालिटी थी जिसके द्वारा वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते थे। चाहे वो प्रमोशन किसी पार्टी के थ्रू हो, चाहे वो प्रमोशन सेलिब्रिटीज के थ्रू हो, चाहे वो प्रमोशन कैसी भी हो, लेकिन वहां पर विजय माल्या होते थे। तो टॉरस साइन इन सब चीज़ों को बताता है कि केतु ने टॉरस को एक्सपीरियंस करा, टॉरस की वेल्थ को एक्सपीरियंस करा और तमाम बैंक से पैसे लिए, पब्लिक के पैसे लिए, लिकर को एक्सपीरियंस करा, किंगफिशर को एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया लिकर के मामले में, और बाद में वो सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती और इनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, क्योंकि 4th हाउस में टॉरस साइन है और केतु 4th हाउस में है। तो कैश मनी के चक्कर में, वैल्यू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, पब्लिक की वेल्थ के चक्कर में, बैंकों का पैसे के चक्कर में 4th हाउस गया, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट 4th हाउस में है। अब विजय माल्या को बोला जाता था कि इनके तमाम अपने शौक हैं, राजाओं की तरह रहना, राजसी अंदाज, ये सारे शौक विजय माल्या जी के रहे हैं। उसी के चक्कर में इनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है।
विजय माल्या के जितने भी शौक थे उसके द्वारा उनके ब्रांड की प्रमोशन होती थी। ये जितनी भी चीजें हुई हैं, अगर इसमें विजय माल्या नहीं भी होते, कोई दूसरा होता, उसके साथ भी सेम ऐसी ही चीजें होती। क्योंकि प्लेनेटरी प्लेसमेंट ग्रहों का योग ऐसा ही है। 4th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है, टॉरस साइन में अगर केतु बैठा हुआ है, टॉरस का लॉर्ड अगर गेन के घर में चला गया वीनस, तो 4th हाउस यानी होमलैंड की चीज़ों से इंसान गेन तो करेगा। और इनिशियल फेस में इन्होंने गेन करा, पेरेंटल वेल्थ को इन्होंने एक्सपीरियंस करा, पेरेंट्स के द्वारा जो इनको बिजनेस मिला वो इन्होंने एक्सपीरियंस करा, उनकी प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करा, उससे बेनिफिट भी मिला, होमलैंड के लोगों से बेनिफिट मिला, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था अपने लिकर को सेल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की, लेकिन बाद में सेपरेशन हुआ बिकॉज ऑफ केतु, बिकॉज केतु इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस इन टॉरस साइन and lord of the Taurus sign is placed in the 11th house with Mercury। लेकिन दूसरी तरफ राहु और शनि और सूर्य, चलिए चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 10th हाउस में ऐसा योग बन रहा है जो कुंडली के अंदर शापित योग बना रहा है। और ऐसे शापित योग में पूर्व जन्म का जो बुरा कर्म होता है, पूर्व जन्म की जो चीज़ें होती हैं, उसके कारण इंसान के ऊपर कोई श्राप लगता है, कोई चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिसके चक्कर में वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। अब फिलहाल जो दशा चल रही है वो मरकरी की दशा है। मरकरी की प्लेसमेंट 11th हाउस में है, तो ये जो समय है विजय माल्या के लिए अच्छा समय है। शनि का पीरियड पार हो चुका है। और अगर हम मून चार्ट में देखें तो वीनस की प्लेसमेंट 12th हाउस में है, सॉरी वीनस नहीं, मरकरी की प्लेसमेंट 12th हाउस में चली गई है। शायद वीनस भी 12th हाउस में, अगर मरकरी 12th हाउस में होगा मून चार्ट में, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ, वीनस की प्लेसमेंट भी 12th हाउस में है विद मरकरी। मरकरी की दशा चल रही है। मरकरी मून चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में जाके प्लेस्ड है। तो इनका ज़्यादातर समय, ज़्यादा टाइम आइसोलेशन में, विदेश में, विदेशी यात्रा में, ये सारी चीज़ों में रहेगा। लेकिन मरकरी की जो प्लेसमेंट है वो ठीक ठाक है, बिकॉज जुपिटर मरकरी को एक्सपेक्ट कर रहा है, देख रहा है, और वीनस को भी देख रहा है। और मून चार्ट में अगर आप देखें तो इनके इनकम के घर में भी शनि और राहु का योग बना हुआ है। 11th हाउस होप्स एंड विशेस का हाउस। राहु अगर 11th हाउस में बैठता है तो इंसान लार्ज नेटवर्क सर्कल से पैसे कमाता है, बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत सारे लोगों से पैसे अर्न करता है। और कई बार अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा भी इनको काफ़ी मदद मिलती है, जो इनको मिली, लेकिन साथ में बैठा हुआ है शनि। और 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th अवे आके यानी 10th हाउस में बैठ गया है। तो 11th हाउस का संबंध आपके फ्रेंड सर्कल से है, आपकी कम्युनिटी से है। मंगल के कारण कम्युनिटी का लॉस, फ्रेंड सर्कल का लॉस, और जो इनकम थी उसका लॉस। केतु की प्लेसमेंट 5th हाउस में है मून चार्ट में, जो दिखाता है कि जो भी इनके लविंग पार्टनर्स थे, इनके एक से ज़्यादा अफेयर्स रहे होंगे बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि केतु 5th हाउस में है। लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, फन, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में यहाँ से सेपरेट कर देता है। ये सारी चीज़ें भी इनके साथ हुई। और मार्स की प्लेसमेंट इनकी 10th हाउस में है, लेकिन एरीज साइन को 4th हाउस को मार्स देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि विजय माल्या बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस को देख रहा है, तो विदेश में कहीं भी रहते हैं अपनी पोजीशन बनी रहेगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन जो इनके साथ हुआ और जो चीज़ें इनके साथ चली, वो इनकी जगह कोई भी होता तो उसके साथ होता।
बिकॉज कुंडली का योग ही ऐसा है। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं होता है, जो लोग सोचते हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो आप विजय माल्या का चार्ट देख के समझ सकते हैं। और भी इसमें तमाम चीज़ें हैं। अगर हम चीज़ों को राशि के हिसाब से देखें तो राहु एंड सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में है, 8th हाउस में है, जो सीक्रेट चीज़ों में इन्वॉल्व रखता है। 8th हाउस जो है अदर्स की वैल्यू एंड अदर्स की वेल्थ है, दूसरों का पैसा है, क्योंकि कुंडली का 7th हाउस पब्लिक, 8th हाउस यानी पब्लिक का पैसा और गवर्नमेंट की अर्निंग, गवर्नमेंट का पैसा, टैक्सेस। राहु एंड सैटर्न 8th हाउस में है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। और इसमें मार्स की प्लेसमेंट 7th हाउस में आ गई है, 8th हाउस का लॉर्ड है 7th हाउस में चला गया। तो जिनके साथ पार्टनरशिप थी, जिनके साथ डीलिंग थी, उसमें सडन चेंज, बदलाव। लेकिन इस योग के कारण कुछ सीक्रेट रिलेशन भी होते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट 5th हाउस में है, लियो साइन में है, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स करवाता है। और मून की प्लेसमेंट कैप्रिकॉन साइन में है, लेकिन इसको टॉरस नहीं, केतु एक्सपेक्ट कर रहा है। मून कैप्रिकॉन में है तो इंसान की जो अप्रोच होती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, लेकिन इसको केतु एक्सपेक्ट कर रहा है, देख रहा है। तो ऐसे में होमलैंड से सेपरेशन, काम धंधे से सेपरेशन, तमाम चीज़ों से सेपरेशन होता है। तो विजय माल्या का चार्ट और ऐसे ही और तमाम बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कई बार तरक्की करते हैं, डाउनफॉल आता है और ऊपर से नीचे सब कुछ हो जाता है। हालांकि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो या वो लोगों को बर्बाद करे, ये सब डेस्टिनी है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपके डिसीजन का, कि क्या डिसीजन आप लेते हो, किस टाइम लेते हो और कैसा लेते हो। कई बार कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं चीज़ों को बचाने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। आपको ये पता होता है कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये ख़राब है, लेकिन प्रेजेंट के लिए वही सही होता है और आपको कुछ और टाइम मिल जाता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी सब किस्मत की बात है और इसमें बुद्धि, चालाकी, समझदारी, ये सारी चीज़ें कई बार काम नहीं आती हैं। अगर आपका समय ख़राब चल रहा है तो वो ख़राब ही चलेगा, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा। चाहे आप कितना भी गलत करते रहो, लेकिन आप बचे रहोगे। तो सब ग्रहों का योग है और सब हमारी डेस्टिनी है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया विजय माल्या के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।